अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असफाक सुल्तान है और इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइवर एनालिटिक्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने फाइवर को कंप्लीट डिस्कस किया है। एक पूरी प्लेलिस्ट है फाइवर के बारे में जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, किस तरह हमने टाइटल लिखना है, किस तरह हमने टैग्स चूज़ करने हैं। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम फाइवर गिग बना लेते हैं, उसे ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद फाइवर के एनालिटिक्स उस गिग की परफॉर्मेंस को कैसे चेक करते हैं थ्रू फाइवर गिग एनालिटिक्स, और उन एनालिटिक्स को हम मेजर कैसे करेंगे और उनसे फिर आगे फर्दर हम क्या और काम कर सकते हैं गिग पे उन एनालिटिक्स को सामने रखते हुए। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की जानिब और डिस्कस करते हैं कि फाइवर एनालिटिक्स क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे जब सेलर डैशबोर्ड में आता हूँ तो गिग्स पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारी गिग्स ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम गिग्स पे देखें तो इम्प्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसिलेशंस लिखा हुआ है। अब जो इम्प्रेशंस हैं वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ बाइंग मोड में और यहाँ एक कोई सर्विस सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री मैं सर्च करता हूँ और हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ सर्विसेज आएंगी, कुछ गिग्स आएंगी। ठीक है, अगर हमने ऑर्डर प्लेस करना हो तो हम इन पे ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। अब ये 4 गिग्स जो मेरे सामने आई हैं, ये एक इम्प्रेशन है। मीन्स कि जब आपकी गिग बायर को शो हो तो आपका एक इम्प्रेशन काउंट होता है। इस तरह अगर मैं जब नीचे जाता जाऊंगा, ये जब मैं नीचे जा रहा हूं तो एक एक इम्प्रेशन इस गिग का बढ़ रहा है। आल दो कि मैं रुकूं या ना रुकूं, गिग इम्प्रेशन काउंट होगा क्योंकि एक दफ़ा मैंने उसे स्क्रॉल कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे दोबारा ऊपर लेके जाता हूं तो ये अब दूसरा इम्प्रेशन भी काउंट हो गया है। मीन्स के जब बायर की आंखों के सामने आपकी गिग जितनी बार आएगी वो एक इम्प्रेशन होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक क्लिक काउंट होगा। अब आप जितनी बार क्लिक करेंगे वो उतनी बार क्लिक काउंट करेगा। मीन्स कि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारा एक इम्प्रेशन बढ़ेगा और अगर हम दोबारा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर भी हमारे इम्प्रेशंस बढ़ते जाएंगे। इस तरह जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक क्लिक काउंट हो जाएगा जिस गिग पे क्लिक हुआ है, और अगर यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक ऑर्डर काउंट हो जाएगा। अब ये तो थी जर्नल सी चीज़ें कि मतलब इम्प्रेशंस और ये ऑर्डर्स और ये चीज़ें हैं क्या, क्लिक्स हैं क्या। लेकिन हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है अपनी गिग के लिए। फॉर एग्जांपल हमें इम्प्रेशंस मिल रहे हैं और क्लिक्स नहीं मिल रही, या हमें क्लिक्स मिल रही हैं, हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो इन चीज़ों को फिक्स हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और मैं कहता हूँ कि मेरी इस गिग पे इम्प्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मीन्स 200, 300 या 400 या इससे भी ज़्यादा इम्प्रेशंस आ रहे हैं डेली के, बट क्लिक ज़ीरो है। ये अकाउंट मेरा नहीं है और ये जिसका अकाउंट है वो भी इसे यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे इम्प्रेशंस और क्लिक्स वगैरह ज़ीरो हैं। ये गिग्स पास थी, अभी मैंने इन्हें एक्टिव किया हुआ है तो ये सिर्फ इस वीडियो के लिए एक्टिव है, फिर ये दोबारा पास कर दूंगा। और अब हम जाते हैं कि इम्प्रेशंस, अब कुछ यहाँ शो हो रहा है 32 इम्प्रेशंस। अब 32 इम्प्रेशंस का क्या मतलब है कि 32 बायर्स के सामने ये गिग शो हुई है। अब उसमें से एक बंदे ने क्लिक किया है, एक बायर ने क्लिक किया है और ऑर्डर किसी ने नहीं किया। तो अब हम क्या इसको हम आगे इम्प्रूव कैसे करेंगे। मीन्स कि हमारे इंप्रेशन बहुत थोड़े हैं, तो इंप्रेशन हम कैसे बढ़ाएंगे। इंप्रेशंस आपके काउंट होते हैं आपकी एसईओ से, आपके कीवर्ड से। आपने अगर अच्छा कीवर्ड चूज़ किया है, अच्छे कीवर्ड के साथ अपनी गिग बनाई हुई है, मीन्स कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं अपने टाइटल में, अपने टैग्स में, तो आपके इंप्रेशंस बढ़ने चाहिए। और अगर आपके इंप्रेशंस कम हैं तो आपको चाहिए कि आप सर्च टैग्स चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैं इसकी को ओपन करता हूं और इसके इंप्रेशंस, मैं चाहता हूं कि इसके इंप्रेशंस बहुत कम हैं और इसके इंप्रेशंस कैसे बढ़ाएंगे। और एक बात, अगर आपके इंप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो फिर आपने ये चीज़ें चेंज नहीं करनी। मीन्स कि अगर आपके इंप्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, 300-400 आ रहे हैं, तो ना आपने टाइटल में कीवर्ड चेंज करना है, ना आपने सर्च टैग चेंज करने हैं। ये उस सूरत में है कि जब आपके पास इंप्रेशंस कम आ रहे हों तो फिर ये आप सर्च टैग चेंज करेंगे। सर्च टैग्स चेंज करने से आपकी जो गिग है वो न्यू कीवर्ड्स पे रैंक होना शुरू हो जाएगी और आपके इंप्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहते हैं कि मेरे इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रही, तो क्लिक्स को कैसे इम्प्रूव करना है। क्लिक आपकी जो है वो बेस करती है आपका जो मेन इमेज होता है। मीन्स के यहाँ पे जो हमने गिग्स खोली हुई हैं, अब इम्प्रेशन इन सब का शो हो गया है, लेकिन हम किस चीज़ को देख के हम क्लिक करेंगे। पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो गिग इमेज आता है
गिग इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। गिग इमेज आपका अच्छा होना चाहिए ताकि वो बायर को अट्रैक्ट करे और वो रुके उस पर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे इन्होंने मुझे प्रोफेशनल डाटा एंट्री, लेकिन इसका जो डी है वो छुपा हुआ है। इन्होंने ये सारी सर्विसेज हैं वो मेंशन कर रखे है और इन्होंने बहुत जेनेरिक किस्म की एक पिक लगाई हुई है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो इसी तरह डिफरेंट आपके वो हैं इमेजेस हैं, और इनमें से कुछ हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कुछ हैं जो कम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लिक्स बढ़ें गिग पे, तो आपका जो इमेज होना चाहिए वो बहुत अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और अगर आपकी वीडियो है, फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, तो जब वीडियो पे मैं रुकूंगा तो वीडियो देखूंगा तो ज़रूर इस गिग पे क्लिक भी करूंगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गिग में वीडियो इंक्लूड करें, तो आपके जो क्लिक्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे अगर आपके इंप्रेशंस अच्छे हैं। अब आप कहते हैं कि भाई मेरे इंप्रेशंस भी अच्छे आ रहे हैं, मेरी क्लिक्स भी अच्छे आ रही हैं, बट स्टिल मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है, ऑर्डर्स नहीं आते। क्लिक्स आती हैं डेली बेस पे, 10-15 क्लिक्स आ जाती हैं, 10-15 लोग क्लिक करते हैं, लेकिन ऑर्डर कोई नहीं करता। तो अब मैं क्या करूं? इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी प्राइसिंग हो सकता है ठीक ना हो, आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो या आप बहुत कम चार्ज कर रहे हो। तो आप अपनी जो प्राइसिंग है और पैकेजेस हैं उससे इम्प्रूव करें। मीन्स कि अब ये देखें, आई विल डू डाटा एंट्री टू एक्सेल लेस देन 1 आवर। अब लेस देन 1 आवर का कोई पता नहीं चल रहा कि भाई 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 50 मिनट्स, कोई नहीं पता चल रहा। ये अगर होता 1 आवर तो 1 आवर ज़्यादा क्लियर था। अब इन्होंने यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है लेस देन 1 आवर, तो ये थोड़ा पैकेज ख़राब कर रहा है इस गिग को। तो आपके जो पैकेजेस हैं वो इस तरह होने चाहिए कि वो आपकी सर्विस को डिफाइन कर रहे हो। मीन्स कि अगर मैं एक और गिग पे जाऊँ, लेट्स सपोज इस पे, तो ये अब देखें, आई विल डू डाटा एंट्री PDF टू एक्सेल, PDF टू वर्ड। अब इन्होंने अपनी सर्विस यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन कर रखी है और ये कह रहे हैं कि 2 आवर्स मेरा जो होगा वो मैं काम करूँगा। तो इनकी जो गिग है वो थोड़ा पैकेज अच्छा है। अब ये पैकेजेस के बाद एक दूसरी चीज़ भी आपकी जो है वो ऑर्डर्स पे इफेक्ट कर रही होती है, और वो होती है आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। ये आपकी यूनिक होगी तो आपके ऑर्डर्स आएंगे। मीन्स कि अगर आपने किसी की कॉपी की हुई है, तो पहले बात तो ये है कि अगर आपने कॉपी की है तो हो सकता है आपकी वैसे ही जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाए, क्योंकि फाइवर कॉपी वाली गिग्स को डी रैंक कर देते हैं। इसके बाद आपका जो गिग की स्टार्टिंग है ना वो बहुत इम्पैक्ट करती है। मीन्स कि आपने किस तरह हाय या हेलो किया हुआ है बायर्स को, किस तरह आपने एक आपका जो फ्लो है डिस्क्रिप्शन का वो आपने किस तरह बनाया है, और आपने अपनी सर्विसेज किस तरह डिफ़ाइन की हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्सपर्टीज़। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई मेरी ये एक्सपर्टीज़ हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सोशल मीडिया रिसर्च, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपकी गिग में, आप गिग डिस्क्रिप्शन में बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बायर आता है और वो डिस्क्रिप्शन को देखता है तो उसे पूरा आइडिया हो जाए कि मुझे इस गिग में क्या ऑफ़र हो रहा है, या मैं अगर इस गिग को बाय करूं तो मुझे क्या सर्विसेज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने नीचे लिखा है कि वाई ट्रस्ट मी। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई मेरे जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्वालिटी कस्टमर सपोर्ट है, ऑन टाइम डिलीवरी। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इम्पेक्ट कर रही होती हैं। आपकी गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छी तरह लिखी हुई होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है, ठीक है, वो बड़ा कॉमन सा फैक्टर है और वो है ऑनलाइन का फैक्टर। आपकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, मैं एक बायर हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें आपके साथ पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ ऑर्डर से पहले। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने लिखा होता है 24/7। अब 24/7 का क्या मतलब है कि भाई दिन हो या रात हो, ठीक है, मंडे हो या संडे हो, जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब 24/7 का यही मतलब है कि भाई जब आपने मुझे मैसेज करना है मैंने आपको विद इन अ मिनट आपको रिप्लाई कर देना है। तो बायर जब देखेगा कि भाई ये सर्विस जो है ये 24/7 है, तो एक्सपेक्ट भी करेगा कि भाई अगर मैं इसको अभी मैसेज करूं तो ये अभी मुझे रिप्लाई भी आना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं और मैं आपको मैसेज करता हूं और आपका रिप्लाई आ रहा है 2 घंटे बाद, तो मैं आपको कभी भी ऑर्डर नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज़ कि मैंने देखा कि भाई ये इस सर्विस का मुझे फ़ौरन जो है रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि ये 24/7 अवेलेबल होनी है, और जब नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरा कॉन्फिडेंस उस गिग से उठ जाएगा।
तो पहली बात चीज़ है कि आप 24/7 ना लिखें। आप अपनी जो गिग डिस्क्रिप्शन है, पैकेजेस हैं, इन चीज़ों को अच्छा रखें और आप ऑनलाइन रहें, ठीक है। लेकिन 24/7 आप ना लिखें, आप ऑनलाइन रहें बट ये चीज़ ना लिखें, ताकि अगर आपको कोई मैसेज करे और आप थोड़ा सा लेट रिप्लाई भी करें तो उस पर जो है वो बैड इम्पैक्ट ना पड़े, कि मीन्स कि आपने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूंगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं और आपको पता है कि जब भी मुझे कोई मैसेज आएगा और मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा, तो फिर आप लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको मैसेज का रिप्लाई करना भी होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी आपने जो है वो सामने रखनी है। अपने इंप्रेशंस, क्लिक्स और इंप्रेशंस और क्लिक्स को ऑर्डर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। पहले आपने गिग की जो है वो SEO करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, उससे आपके जो है इंप्रेशंस बढ़ेंगे। इस तरह आपने देखना है कि आपने इंप्रेशंस को किस तरह क्लिक्स में कन्वर्ट करना है, क्लिक्स को किस तरह ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है। आप अपनी गिग की सबसे पहले SEO ठीक करेंगे, आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने ठीक करना है। कीवर्ड्स के साथ आपके इंप्रेशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इंप्रेशंस के बाद आपकी गिग इमेज अच्छी होनी चाहिए या वीडियो होनी चाहिए, उससे आपके क्लिक्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और क्लिक्स के बाद आपके पैकेजेस और डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसके बाद आपको ऑर्डर्स भी मिलें। इस बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।